Hello everyone, how are you all? I'm Neha Agrawal and welcome back to my YouTube channel. So we have already started chapter number 1 of class 7th, that is integers, and in that we have covered two topics, addition of integers and introduction of integers, right? And if you have not seen those videos, kindly watch it, they are in the playlist. Today we are going to talk about subtraction of integers. So let's go to the book. Yes. So before talking about the subtraction of integers, I just revised 4 rules of addition and subtraction of integers. So these are the 4 rules. And I have discussed in detail about these rules in my previous video of addition of integers. So kindly watch it if you want a detailed explanation. ठीक है? इधर I will only revise it. So positive is addition, or when we solve bracket, we'll put a positive sign. Negative we have to perform addition, and when we solve bracket, we will put a negative sign. Sorry, we will put a positive sign. Positive is subtraction, and when we solve a bracket, we'll put a negative sign. Negative positive is equals to subtraction, and when we solve the bracket, we'll put a negative sign. अब मैं क्या बोल रही हूँ, solve the bracket क्या है ये मैं भी बताती हूँ, बस इतना ही अभी समझ के रखिए आप, इतना ये वाली स्लाइड में इतना ही समझना है. अब बात करते हैं subtraction of integers की. ठीक है, अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो बुक में डेफिनेशन दी होती है, टू सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर्स टेक द एडिटिव इनवर्स of the integers to be subtracted and added to the other integer. मतलब कि अगर आपको दो integers को subtract करना है, मान लीजिए एक a है, a में से आपको और ये b है, आपको ऐसे subtract करना, मतलब माइनस b को a में से subtract करना है, तो what they are saying, a ऐसा ही लिखो, इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स माइनस बी का क्या होगा, बी होगा, उसको ऐड कर दो. ठीक है, अब ये आपका एडिशन के फॉर्म में बन गया. सब्ट्रैक्शन को उन्होंने क्या कन्वर्ट कर दिया, एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. अब क्योंकि हमें एडिशन पहले से आता है, ये सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, बट हम यहाँ पे आज देखेंगे और एक तरीका जिससे कि हमें इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, हम अपने बेसिक से ही जाएंगे और उसी को फॉलो करते हुए ये सॉल्व करेंगे. नाउ आई विल टेक टू इंटीजर्स, दैट इज a, आई विल टेक इट एज 3 एंड b मैं लेती हूँ 2. अब ये सारे केसेस हम सॉल्व करते हैं. a जो है मैंने लिखा 3 माइनस माइनस 2, है ना. अब कैसे सॉल्व करना है, ये 3 मैं ऐसा ही लिखूंगी. अब मुझे ब्रैकेट मिला है, ब्रैकेट के बाहर भी एक साइन है और ब्रैकेट के अंदर भी एक साइन है. मुझे इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को एक कॉमन साइन बनाना पड़ेगा और एक हाँ कॉमन साइन बनाना पड़ेगा. तो क्या कॉमन साइन बनाऊंगी, माइनस माइनस प्लस. क्यों, ये वाले केस में नेगेटिव नेगेटिव इज प्लस, जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो प्लस लिखेंगे, जो मैंने बताया था, तो वो ये बोला था मैंने. माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 2. अब मुझे मिल गया 3 + 2. अब इसको अगर इंटीजर्स की भाषा में ही समझें तो ये 3 के आगे मेरा कुछ नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है, और 2 के आगे भी मेरा पॉजिटिव है. ठीक है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव मैंने क्या देखा था, हम एडिशन करते हैं, तो मैं ऐड कर दूंगी इनको. 3 + 2 5 कर दूंगी, और जो 5 है उसके आगे क्या साइन लगेगा, जो भी बड़े वाले नंबर का साइन है, बड़ा वाला नंबर 3 है उसका साइन है पॉजिटिव, तो इसका भी साइन पॉजिटिव होगा. और पॉजिटिव साइन नहीं लिखने की जरूरत है, इसलिए जस्ट 5. ठीक है, ये वाला केस हो गया. अब दूसरा केस लेते हैं, ये वाला a माइनस प्लस, दैट इज 3 माइनस और +2 की जगह मैं केवल 2 लिखूंगी तो भी चलता है. नाउ 3 माइनस, ये प्लस है, माइनस प्लस, अगेन ब्रैकेट सॉल्व करते समय क्या होता है, माइनस प्लस इज नेगेटिव साइन, विल पुट अ कॉमन साइन, तो नेगेटिव एंड 2. अब ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव ऑपरेशन परफॉर्म्ड विल बी सब्ट्रैक्शन. तो 3 and 2 आई विल सब्ट्रैक्ट, इट विल गिव मी 1. अब 1 के आगे क्या सिंबल लगेगा, बड़े वाले नंबर का साइन लगेगा. 3 के आगे क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको नहीं भी लिखूंगी तो चलेगा. हो गया. अब ये वाला केस सॉल्व करते हैं. माइनस a, दैट इज -3 माइनस +2, दैट इज ओनली 2. तो -3 ऐसा का ऐसा. अब ये एक बाहर साइन है और ये क्या है, पॉजिटिव है, ऐसे लिख लेती हूँ छोटा सा समझने के लिए. तो माइनस प्लस इज अगेन माइनस, माइनस प्लस, मेरा ब्रैकेट सॉल्व करते समय माइनस साइन लगेगा, माइनस कॉमन साइन बन गया 2. अब माइनस और माइनस, माइनस माइनस हमने क्या देखा था, एडिशन हम करेंगे, तो 3 and 2 को आई विल ऐड. अब 5 का साइन क्या होगा, जो भी बड़े नंबर का साइन है, 3 का साइन माइनस है, तो यहाँ भी मैं माइनस साइन लगा दूंगी. हो गया.
ये वाला हमने केस सॉल्व कर लिया। अब ये वाला आता है 3 माइनस माइनस 2। 3 को आई विल राइट एज इट इज, माइनस और माइनस का कॉमन साइन मेरा 2 बन गया, सॉरी प्लस बन गया, और ये 2। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मैं क्या करती हूँ, ऐड करती हूँ, तो 3 + 2 5 हो गया। और 5 का साइन क्या होगा, 3 के बड़े नंबर के आगे का साइन, बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो 5 भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, आप कहोगे कि मैडम 3 + 2 तो वैसे ही 5 होता है, आप इतना क्या बोल रहे हो, पॉजिटिव पॉजिटिव। जस्ट मैं इंटीजर्स की भाषा में बात कर रही हूँ, ताकि हम एक ही चीज फॉलो करें पूरे थ्रू आउट द इंटीजर्स चैप्टर, ठीक है, इसीलिए मैं ये सब फॉलो कर रही हूँ। दूसरा ये वाला केस देखते हैं, -3 माइनस माइनस 2। again -3 as it is, minus minus is what, plus, and then ये 2। अब यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे एक प्लस है, तो माइनस प्लस मैं क्या परफॉर्म करती हूँ, सब्ट्रैक्शन। 3 and 2 when subtracted will give me 1। इसका साइन क्या होता है, जो भी बड़े नंबर का साइन होता है, 3 का साइन क्या है मेरा, माइनस का, तो माइनस साइन हो गया। ओके, so this is how we subtract the integers. Now we'll see some question based on it, so that we will be clear with this topic. Subtract 5 from 8, that is, this is how it will be। 8 में से 5 को subtract करना है, so 8 minus 5, पॉजिटिव नहीं भी लिखा तो भी चलता है, तो 8 पॉजिटिव नेगेटिव इज -5। अब ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मेरे को सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। 5 and 8 when subtracted will give me 3। पॉजिटिव साइन लगेगा, क्यों, क्योंकि 8 बड़ा नंबर है और उसका साइन है पॉजिटिव, इसलिए ये आंसर आ गया 3। अब सेकेंड केस, सब्ट्रैक्ट -5 फ्रॉम 8। 8 में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -5, तो दिस इज हाउ वी विल राइट इट। 8 माइनस माइनस, आई पुट अ कॉमन साइन, माइनस माइनस विल गिव मी प्लस एंड देन 5। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, आई विल परफॉर्म अ एडिशन, तो +8 + 5 विल गिव मी 13, और इनका साइन क्या होगा, कॉमन साइन, दैट इज +13। और मैं 13 के आगे प्लस नहीं भी लिखूंगी तो चलेगा, तो केवल 13। नाउ दिस केस, सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम 5। 5 में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -8 सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे लिखेंगे इसको। 5 अगेन माइनस माइनस प्लस एंड देन 8, ये प्लस है, ये प्लस है, ऑपरेशन परफॉर्म्ड विल बी एडिशन। 8 and 5 will give me 13, साइन ऑफ 13 विल बी ऑफ द कॉमन साइन प्लस साइन, ठीक है, प्लस मैं नहीं लिखती हूँ इसके आगे। Now subtract -8 from -5. -5 minus -8. This is how we will write it. Now -5 minus minus common sign will be plus and then 8. अब ये एक माइनस है, ये एक प्लस है, माइनस प्लस क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा। अगर मैंने माइनस किया तो 3 आ जाएगा। 3 का साइन क्या होगा, बड़े वाले नंबर का साइन। 8 के आगे क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो मैं बड़े वाले नंबर का साइन लगा दूं, ठीक है, तो 3 आंसर आ गया इसका। Now we will move to the properties of subtraction of integers. Now we will discuss three property, closure property, commutative property, and associative property. We will see what they are. Yes, now closure property of subtraction, we have seen in the last video that closure property says that if I am giving two integers, अगर subtraction का केस है तो माइनस साइन आ जाएगा बीच में, ये तो अगर मैं दो इंटीजर्स दे रही हूँ ये माइनस को, तो मेरा रिजल्ट जो है वो भी इंटीजर ही आना चाहिए, ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है। अब देखते हैं ये होल्ड होती है ट्रू की नहीं इन केस ऑफ इंटीजर्स। नाउ आई हैव 5 and 6, these are my two integers, I am subtracting them, 5 minus 6, 5 plus minus is -6। अब इसको अगर देखा जाए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आई विल परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन, सो 5 minus 6 विल गिव मी क्या, 1। साइन किसका लग जाएगा, बड़े वाले नंबर का, 6 का साइन है -1, तो -1 आ गया। अब ये केस था, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और जो मुझे रिजल्ट मिला वो भी इंटीजर है, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर, और यू कैन से इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, सिंपल वे में अगर बोले तो, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ट्रू होती है फॉर इंटीजर्स। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो व्हाट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज इज, अगर मैं दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, a - b किया मैंने,
और अगर मैंने इनका पोजीशन चेंज कर दिया, मतलब कि मैंने बी को पहले लिख दिया और फिर ए को लिखा, तो जो दोनों का रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए, ऐसा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है। लेकिन हमें ये देखना है इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स क्या ये दोनों रिजल्ट सेम आते हैं, देखते हैं अभी। अब मेरे दो इंटीजर है, एक 5 है, एक -8 है। पहला केस मैं लूंगी a माइनस बी वाला, मतलब कि 5 माइनस -8, 5 माइनस माइनस, फिर मुझे एक कॉमन साइन लाना है +8, ये पॉजिटिव, मेरा क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा 13। मुझे आंसर क्या मिला, 13। 13 का साइन क्या होगा, कॉमन साइन, दैट इज प्लस। प्लस सॉरी, फर्स्ट के केस में मुझे 13 आंसर मिला। अब मैं कर रही हूं, अभी तक मैंने किया था a माइनस बी, अब मैं करती हूँ b माइनस से, देखते हैं क्या आंसर आता है। b मतलब -8 -5। अब मुझे क्या करना है, ऐसा लिख लेती हूँ, -8 माइनस प्लस विल गिव मी माइनस एंड 5। अब ये दोनों नेगेटिव है, मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। 8 एंड 5 विल गिव मी 13, ठीक है। और इसका साइन क्या होगा, इन दोनों का कॉमन साइन, दैट इज -13। अब देखें तो पहले वाले केस में a माइनस बी के केस में मुझे मिला 13 आंसर, b माइनस ए के केस में मुझे मिला -13 आंसर, मतलब मुझे आंसर्स डिफरेंट मिले हैं। दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, हो गई बात। चलिए आगे देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर मैं तीन इंटीजर्स को माइनस करूं, और कैसे माइनस करूं, पहले मैं इन दोनों को ग्रुपिंग कर दूं, a माइनस बी परफॉर्म करूं और फिर जो भी रिजल्ट आए उसमें से c को माइनस करूं। दूसरे केस में मैं क्या करूं, b और c को कंबाइन कर दूं और उनको माइनस करूं, जो रिजल्ट आए उसको मैं a में से सब्ट्रैक्ट करूं। तो दोनों केसेस में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो सेम होना चाहिए, ऐसा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के केस में ये ट्रू होता है या नहीं होता है। We'll consider three integers -5, 6 and -2। तो हमें क्या करना है, -5 माइनस +6, मैं लिख लेती हूँ ऐसे ही, +6 -5, ये है मेरा, है ना। अब पहले केस में मैं क्या करूंगी, इन दोनों को एक साथ कर देती हूँ। -5 माइनस, अब +6 को मैं केवल 6 लिख लूं, माइनस माइनस +2, -5 -6 + 2 इज व्हाट, 8। ऐसे हुआ, 8 एंड 5 विल गिव मी 13, दोनों नेगेटिव है, मुझे ऐड करना पड़ेगा। और साइन क्या, कॉमन साइन, -13, मतलब जब मैंने 6 और 2 को ग्रुप किया तो मेरे को -13 आंसर मिला। दूसरे केस में मैं ऐसा, तो इन दोनों को कंबाइन कर देती हूँ, देखते क्या आंसर आता है। 5 एंड 6 दोनों नेगेटिव है, आई विल परफॉर्म एडिशन, मुझे मिला -11 आंसर। इसके बाहर देखेंगे तो माइनस और माइनस विल गिव मी प्लस एंड देन 2। अब 11 माइनस नेगेटिव है और जो 2 है वो पॉजिटिव है, दोनों का अगर हम ऑपरेशन देखें तो क्या परफॉर्म होगा, माइनस और प्लस हमारा सब्ट्रैक्शन होता है। तो -11 + 2 विल गिव मी 9 एंड जो साइन लगेगा वो बड़े वाले नंबर का साइन लगेगा, दैट इज 11 का साइन विच इज माइनस। सो in the first case I am getting -13 as the answer, in the second case I am getting -9 as the answer। ठीक है, इसका मतलब है कि ये दोनों रिजल्ट सेम नहीं आ रहे हैं, सो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटेड। ओके, so I feel that subtraction of integer is clear to you now, so bye for now, bye bye।